राधे राधे दोस्तों। संत अच्युतानंद दास की 24 अंक की भविष्यवाणी में संत जी कौन कौन सी बातें बताए हैं, आज हम जानेंगे। और संत जी की जो 24 अंक की भविष्यवाणी है, आज वर्तमान समय में वह सत्य हो रही है। भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था, 16 दिसंबर 1971 इतिहास का एक निर्णायक तिथि है और 16 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक मील का पत्थर है। जिस दिन भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन 54 साल बाद 16 दिसंबर 2024 को एक नई घटना ने इस क्षेत्र में हलचल मचा दी। रहस्यमय ताकतों ने बांग्लादेश पर हमला कर उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस घटना के मुख्य भूमिका निभाई अरकन बुद्धिस्ट आर्मी ने, ABA ने। यह एक शक्तिशाली विद्रोही समूह है जिसके पास लगभग 40,000 प्रतिशत सैनिक हैं। इस आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस हमले ने बांग्लादेश और म्यांमार दोनों में अस्थिरता बढ़ा दी है। टेकनाफ क्षेत्र के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोहिंग्या शरणार्थी शिविर स्थित है। ABA रोहिंग्या समुदाय का घोर विरोध करती है और उसके खिलाफ हिंसक कार्यवाही करती है। इस स्थिति ने बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता के खतरे को बढ़ा दिया। टेकनाफ क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से भारत का कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट गुजरता है। यह प्रोजेक्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के जरिए समुद्र से जोड़ने का माध्यम है, जिससे भारत की निर्भरता सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कमी होगी। ABA ने कब्जा के कारण इस परियोजना पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने ABA को बांग्लादेश पर हमला के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि अन्य इसे अमेरिका की योजना मानते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका ABA की मदद से बांग्लादेश में एक क्षीण प्रभावित राज्य स्थापित करना चाहता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी ऐसे षड्यंत्रों का ही जिक्र किया है। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ कई विद्रोही समूह सक्रिय है, जिसमें ABA सबसे प्रमुख है। चीन इन समूहों को म्यांमार की सेना दोनों का समर्थन कर रहा है, ताकि जो भी सत्ता में आए वह चीन के हित में काम करे। इस क्षेत्र में बढ़ती अशांति का असर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वर्तमान में 3 प्रमुख चुनौतियां सामने हैं। व्यापार युद्ध, थर्ड वॉर 2025 में अमेरिका के एक नए राष्ट्रपति बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की संभावना है। जिहादी दुनिया के कई जिहादी समूह 2025 में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। उनका लक्ष्य गैर इस्लामिक देशों को अस्थिर करना है। जैविक हथियार संसाधनों की कमी और
पारंपरिक युद्धों की अप्रभावितता के कारण जैविक हथियारों के प्रयोग की संभावना बढ़ रही है। अकारण बुद्धिस्ट आर्मी की स्थापना 2009 में हुई थी। यह म्यांमार के रखायन राज्य के सक्रिय है और बौद्ध समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ती है, लेकिन समय के साथ यह समूह एक सैन्य शक्ति में बदल गया है। भारतीय महाद्वीप में वर्तमान घटनाएं महज संयोग नहीं, यह स्पष्ट है कि क्षेत्र में बड़ी शक्ति संघर्ष की तैयारी हो रही है। भारत को अपनी सुरक्षा और रणनीति परियोजनाओं की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर महज क्षेत्रीय अस्थिरता का परिणाम है? तो यह आप लोगों को स्वयं समझ में आ ही गया है कि आखिरकार 24 अंक की जो भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने किया था, आज वह वर्तमान समय में सत्य साबित हो रही है, क्योंकि समय समय पर संत जी की भविष्यवाणी हम लोगों को चेतावनी के रूप में दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग समझने को तैयार है और कुछ लोग को लगता है कि यह सारी घटनाएं बकवास है। तो जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन सत्य यही है कि संत जी ने जो भी भविष्यवाणी की है वह आज वर्तमान समय में हम सभी को देखने को मिल रहा है। संत जी ने संभल ग्राम को लेकर जो भविष्यवाणी की है, आज भी वहां पे मंदिर की उपलब्धि भी बताई गई, खुदाई में कई सारी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत जो है हमारे सनातन धर्म के लिए एक तीर्थ स्थली है, जहाँ पर समय समय पर भगवान नारायण ने अब अवतार लेकर मनुष्यों का उद्धार किया है। अब आखिरी अवतार कल्कि अवतार हो चुका है, जिसके प्रभाव से यह सारी घटनाएं शुरू हो चुकी है और आने वाले 4 से 6 सालों में यह दुनिया में बहुत ही भयंकर युद्ध, भूकंप, बाढ़, ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही बड़ी बड़ी होने वाली है, जिससे मनुष्य स्वयं समझ नहीं पाएगा कि वो करे क्या। तो अभी से सावधान रहे, सतर्क रहे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।